स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। जैसा कि आपको पता है, हमारा शालाक्य तंत्र का एनसीआईएसएम बेस्ड सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अपना जो नेत्र रचना आयुर्वेद के अनुसार उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उसका कैसा हमारा एनाटॉमी है आयुर्वेद के अनुसार उसको देखा था, और उसका शालाक्य तंत्र का परिभाषा। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको एक बेस डेवलप होता है। क्योंकि जैसे आपको नहीं पता होगा पक्षम क्या होता है, वार्तम क्या होता है, कितनी संधियाँ होती हैं, तो वहाँ से आपको परेशानी होगी। आज हम पढ़ेंगे अपना मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ एनाटॉमी ऑफ आई बॉल, ठीक है, या आई की। देखो, उससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ आई के बारे में। देखो यार, ये अपनी आई है, ठीक है। इस आई के अंदर के कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये हेयर से दिख रहे होंगे ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई लैशेस। क्या है ये? अपने आई लैशेस हैं, ठीक है। उस जहाँ पे अपने आई लैशेस ग्रो हो रहे हैं, यानी कि अपने जो हाई हेयर जो है वो ग्रो हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? आई लिड बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो अपना जंक्शन देख रहे हो, जहाँ पे अपने आईलिड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है? एक तरह से अपना लेटरल कैंथस बोला जाता है, और ये जो अपना है ये मीडियल कैंथस बोला जाता है, ठीक है। इसी मीडियल कैंथस के पास में क्या अपना लैक्रिमल एपरेटस होता है, जिसकी हम एनाटॉमी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो अपना ब्लैक ब्लैक जो रीजन आप देखते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल बोलते हैं। उसके बाहर का एरिया क्या है? अपना आइरिस है एक तरह से, ठीक है। और ये जो वाइट वाइट है, ये अपना क्या है? ये स्क्लेरा है, ठीक है। और ये जो वाइट और ये जो अपना कॉर्निया है, जो अपना जो अपना कॉर्निया है, उसका ये जो जंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लिम्बस बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आई क्या है, कैसे कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो, आई जो है ना वो क्या कैसी है, कहाँ पे होती है? देखो, सबसे पहले आई जो अपनी है ना, एक बोनी कैविटी में सिचुएटेड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट के अंदर होती है। और ये किसके द्वारा आई को कौन सस्पेंड करता है, कौन अपनी जगह पे बनाए रखता है? वो है अपनी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स एंड देयर फेशियल शील। समझ गए? तो क्या क्या है ये? आई बॉल कहाँ होती है? अपनी बोनी कैविटी, दैट इज ऑर्बिट सस्पेंडेड बाय एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। इसका डायमेंशन कैसा होता है? डायमेंशंस कई तरह से होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक ही कॉमन, दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। उसका जो साइज होता है वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। शेप कैसी होती है? शेप होती है अपनी ए स्फेरिकल, दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। समझ गए? शेप भी क्लियर हो गई। वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट कितना है? 30 ml। और वॉल्यूम ऑफ आई बॉल कितना है? वो है अपना सिर्फ और सिर्फ 6 ml। देख रहा हो, ऑर्बिट बहुत बड़ा है लेकिन आई बॉल अपनी बहुत छोटी है वॉल्यूम में, ठीक है। अब बात आती है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल कैसी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। ये डायग्राम से हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल अगर अपनी बोले तो इसके ये क्या है, इसकी जो लेयर्स हैं वो तीन वस्कुलर कोट्स में ही तीन कोट्स में ही डिवाइड होती है, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहले अपना आउटर फाइब्रस कोट, मिडिल वस्कुलर कोट और इनर नर्वस कोट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अपना देख रहे हो ना, ये जो आउटर फाइब्रस कोट है, ये इसमें क्या क्या है? इसमें अपनी क्या क्या है? ध्यान रखना, SLC क्या क्या है? स्क्लेरा, लिम्बस और क्या है अपना? दैट इज अपना कॉर्निया। समझ गए? अब इसमें क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले अपनी आउटर वस्कुलर कोट है, और ये सबसे इनर जो नर्वस कोट है वो तो अपने को पता ही है क्या है? अपनी रेटिना है। उसके बीच में कैसा है, क्या है? अपनी मिडिल वस्कुलर कोट होती है। समझ गए? तो ये अपनी तीन कोट्स में डिवाइड है, सबसे बाहर वाला, ये अपना मिडिल वाला, और क्या है? सबसे अंदर वाला, ठीक है। तीन कोट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आउटर फाइब्रस कोट में क्या क्या होता है? ध्यान रखना, क्या? SCL। तीन चीज़ें ध्यान रखना, तीन से ध्यान रहेगा क्या? स्क्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस, ठीक है। मिडिल वस्कुलर कोट में क्या क्या होता है? अपना ICC। क्या होता है मिडिल वस्कुलर कोट में? ध्यान रखना, ICC, दैट इज आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोराइड। और रेटिना तो अपने को पता ही है, दैट इज अपना इनर नर्वस कोट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई पता चला। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? तीन लेयर्स में एक तरह से डिवाइड होती है, जिसको अपन आउटर फाइब्रस कोट, दैट इज SCL, मिडिल वस्कुलर कोट ICC, दैट इज आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोराइड, और इनर नर्वस कोट तो अपना रेटिना होता है, ठीक है। अब स्क्लेरा क्या होता है उस सबको अपन देखते हैं। यार देखो, स्क्लेरा क्या है? ये मैंने आपको बताया कि ये जो वाइट वाइट सा पोर्शन आप देख रहे हो, यही स्क्लेरा है। समझ गए? उसके बीच का ये जंक्शन क्या है? ये लिम्बस है। उसके बाद क्या? ये कॉर्निया, जो ब्लैक रीजन आपको देख रहे हो, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के में ही आपको एक तरह से प्यूपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्क्लेरा देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया है अपना एंटीरियर 1/6 है
कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। अब यार जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जैसे कि मान लो अपनी ये लेयर है, ठीक है, ये अपनी सबसे आउटर वाली है। तो आउटर का जो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हो, ये कितनी है, ये सिर्फ कितनी है, 1/6 पार्ट। और ये कैसी होती है, एक तरह से अपनी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी हो गई कॉर्निया। कॉर्निया के बाद कैसी है, ये कैसी कॉर्निया वाली लेयर कैसी होती है, एवस्कुलर होती है। इसकी नर्व सप्लाई किससे होती है, नेजोसीलियरी नर्व्स के द्वारा इसमें सप्लाई होती है। और इसकी भी कितनी 6 लेयर्स होती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, नाम अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉर्निया कितनी, एंटीरियर 1/6 कैसी, कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर फ्रंट पोर्शन। अब स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा क्या फॉर्म कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर। देख रहे हो स्क्लेरा कहाँ से देखने को मिल रही है भाई, देखो यहाँ से, एक सेकेंड, कहाँ से शुरू हो रही है अपनी, इधर से शुरू होते 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 कहाँ पीछे तक आपको एक तरह से देखने को मिल रही है ना। तो जो अपनी क्या है, जो अपना स्क्लेरा है भाई वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेयर और लेयर कवरिंग, और क्या ये ओपेक होती है, वाइट इन कलर देखने को मिलती है। पोस्टीरियर पार्ट कितना बना रहा है वो अपना 1/6 था, ये 5/6 है, समझ गए, 5/6 ऑफ आई वॉल, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा किसके द्वारा कवर होता है, जो हमारा आगे का भाग है, एंटीरियर थोड़ा सा जो आगे भी तो एरिया है ना, आगे जो हमें दिख रहा है ये, है ना, उसके बाद अंदर भी होगा ये। तो एंटीरियर पार्ट एक लेयर से कवर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में क्या होता है, अपना कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, वहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, लाल आंखें बिल्कुल लाई हो जाती हैं, वाटरी आई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, ठीक है। और कितनी है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कहाँ से कहाँ ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्निया टू ऑप्टिक नर्व। देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल कॉर्निया से लेके पूरा पीछे तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। लिम्बस में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है, स्क्लेरो कॉर्नियल का जो जंक्शन है, जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलते हैं आके, वो क्या है, वो अपना लिम्बस कहा जाता है। अब क्या है, अब अपना है मिडिल वस्कुलर कोड, दैट इज अपना आईसीसी। आईसीसी इन द सेंस आइरिस सिलियरी बॉडी अपना कोराइड, ठीक है। अब आइरिस देखते हैं क्या है, आइरिस कैसा, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ यूवीए। ये जो तीनों को क्या है, जो आइरिस सिलियरी बॉडी कोराइड है, इसी को मिला के अपन क्या बोलते हैं, यूवीए बोलते हैं, ठीक है। और क्या ये मस्कुलर टिश्यू, एक तरह से आइरिस कैसा है, अपना मस्कुलर टिश्यू है। क्या है इसके अंदर, हैविंग अपर्चर इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। यार देखो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो ना भाई, ये जो अपनी ये क्या है, ये कॉर्निया है एक तरह से, या उसके अंदर वाला भाग जो आप देखो, ऊपर से तो कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर क्या देखने को मिलता है अपना, दैट इज़ ये आइरिस। देख रहे हो, ये आइरिस जो है ना, ये अपना आइरिस है, ठीक है। अब आइरिस के अंदर ही ये जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा छोटा सा एरिया होता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं, समझ गए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, प्यूपल क्या है, बीच का एरिया है किसका, आइरिस का, ठीक है। एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ यूवीए, मस्कुलर टिश्यू हैविंग अपर्चर इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। मसल ऑफ आइरिस क्या है, स्पिंटर प्यूपिलाई और डायलेटर प्यूपिलाई। उसके बाद क्या है, अपना सीलियरी बॉडी होती है, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम आइरिस टू ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा क्या है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अपना रेटिना का एक तरह से पार्ट है, ठीक है। सीलियरी बॉडी कहाँ से एक्सटेंड करती है, फ्रॉम आइरिस टू ओरा सेरेटा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सीलियरी बॉडी भी। सीलियरी बॉडी क्या है भाई, ये एक तरह से क्या है, ये अपनी सीलियरी बॉडी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही क्या है, इसी को अपन इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेंस को एक तरह से पकड़ने का काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी सी बात, आइरिस भी क्लियर हो गया अपना, क्या क्या होता है, सीलियरी बॉडी भी क्लियर हो गई, कहाँ से आइरिस से लेके कहाँ तक, ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड करती हैं। और कहाँ क्या है, सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज पार्स प्लेटा और पार्स प्लेना। पार्स प्लेटा क्या एंटीरियर पार्ट है ये, और पार्स प्लेना क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है। और क्या एकोमोडेशन ऑफ लाइट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोरॉइड क्या है, कोरॉइड अपना क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है यूवीए का, यानी कि सबसे पीछे वाला एरिया है। लाइज इन कॉन्टैक्ट विद स्क्लेरा ऑन इट्स आउटर पार्ट सरफेस, आउटर सरफेस विद रेटिना ऑन इनर सरफेस। अब क्या है देखो यार, कोरॉइड भी किस किस से कांटेक्ट में, एक तो स्क्लेरा के भी कांटेक्ट में है, कहाँ से, आउटर सरफेस से, और इनर सरफेस में किससे कांटेक्ट में है, रेटिना के साथ, समझ गए। तो ये अपना हो गया कोरॉइड। अब बात आती है इनर नर्वस लेयर। इनर नर्वस लेयर क्या है, इनर नर्वस लेयर की अगर हम बात करें, क्या था अपना रेटिना। रेटिना क्या है,
तरह से सारी जो न्यूरल लेयर्स हैं वो क्या है, वो एक तरह से हमारा रेटिना है, जो मैंने आपको बताया सबसे अंदर होता है। ठीक है, जो अपनी रेज है वो क्या रेटिना पे पड़ती है, रेटिना उसको उल्टा करके क्या है वो अपनी ऑप्टिक डिस्क से जाते हुए क्या है इमेज फॉर्मेशन उसका होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट लेयर ऑफ आई बॉल है ये, कवर्स आई ओनली पोस्टीरियरली। ठीक है, सिर्फ पीछे की तरफ से ये आई को कवर करती है। एक तरह से न्यूरल लेयर क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व फाइबर इसके अंदर होते हैं विच कलेक्ट टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व, जो कि मिला के क्या बनता है, बना देता है अपना ऑप्टिक नर्व। कहाँ से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम ओरा सेरिटा टू ऑप्टिक डिस्क। फंक्शन क्या है, रिकॉर्ड द इमेज, सेंड टू कॉर्टेक्स बाय ऑप्टिक नर्व। इसके 3 पार्ट हैं, वही ऑप्टिक डिस्क, मस्क्यूला और ओरा सेरिटा। ठीक है, और स्पेस इनसाइड ऑफ आई बॉल देख लेते हैं अपन कौन सा, एक है एंटीरियर चैम्बर, एक है पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर क्या है, किसको मिला के बनता है, अपना कॉर्निया और आइरिस को मिला के बनता है, और पोस्टीरियर चैम्बर केस को मिला के बनता है अपना आइरिस और लेंस को। ठीक है, एंटीरियर इन दो को मिला के क्या बनता है, एंटीरियर सेगमेंट बनता है, जिसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेंस, लेंस से जितने भी पीछे के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है, वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है जो कि जेल लाइक सब्सटेंट है। तो ये अपना स्पेस ऑफ, देखो यार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ वरना आपको कहोगे समझ में नहीं आया मेरे को। यार जो ये आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये जो यहाँ से जो आगे वाला हिस्सा, ये अपना क्या है, एंटीरियर सेगमेंट है, ये क्या है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है। पोस्टीरियर सेगमेंट होगा विट्रस ह्यूमर, एंटीरियर में क्या है अपना एक्वस ह्यूमर। समझ गए, यही है, इसी की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो अपनी एनाटॉमी ऑफ आई बॉल क्लियर हो गई। ठीक है, ध्यान रखना SLC और क्या ICC और रेटिना। ठीक है, 3 लेयर उसके सारे क्या क्या होता है वो ध्यान रख लेना। अब बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ विजन। देखो यार, फिजियोलॉजी ऑफ विजन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपना इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को बेसिक आइडिया लेना है कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले देखो क्या है, लाइट की रेज है अपनी आँख पे पड़ेगी, आँख पे सबसे बाहर का यहाँ पे क्या है अपने को, कॉर्निया है ना भाई, कॉर्निया पे पड़ेगी, कॉर्निया से भी प्यूपल से होते हुए किस पे जाएगी, अंदर जाएगी लेंस के पास। तो लाइट रेज कहाँ आई, कॉर्निया पे आई, फिर क्या एक्वस ह्यूमर से क्रॉस करते हुए लेंस पे पड़ी, लेंस के बाद क्या हुआ, विट्रस ह्यूमर पे गई, विट्रस ह्यूमर से क्रॉस होते हुए किधर गई, सीधे लेंस पड़ी अपनी रेटिना पे। ठीक है, रेटिना क्या है भाई, सब सारा काम तो रेटिना से ही हो रहा है ना। रेटिना पे जाके इमेज कैसी उल्टी, लाइट रेज अपनी उल्टी हो जाती है, फिर आगे की तरफ जाती है। ठीक है, रेटिना में क्या होता है भाई, अपने रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। रॉड्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डार्क। ठीक है, वहीं पे कॉन्स क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल कलर विजन, यानी कलर जो देखता है ना अपनों, उसके लिए क्या है, कॉन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे ही जब लाइट एनर्जी फॉल करती है तो वो क्या है, वो एक तरह से नर्व इम्पल्स में किस पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब नर्व इम्पल्स क्या करती हैं, उस जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई वो किसको सिग्नल भेजेगी, वो सिग्नल भेजती है बाईपोलर सेल्स को एक तरह से। ठीक है, अब बाईपोलर सेल्स क्या करेंगे, जो अपने गैंग्लियन सेल हैं उसको अपना चीज़ें दे देंगे, उसके द्वारा क्या है आगे के लिए सिग्नल भेजेंगे। अब गैंग्लियन सेल क्या है भाई, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू किस पे क्या करेंगे, पे क्या आ जाएगा, जो अपनी लाइट रेज आ रही थी वो ऑप्टिक नर्व्स तक आ गई। अब ऑप्टिक नर्व किसके द्वारा आएंगी, ऑप्टिक डिस्क के द्वारा ऑप्टिक नर्व्स तक क्या आ गई, जो भी अपनी लाइट रेज फॉल कर रही थी वो यहाँ तक आ गई। उसके बाद क्या, ऑप्टिक चिएज़मा जो है अपना, उस पर आई अपनी जो भी लाइट रेज हैं। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है, एक तरह से क्या है, नेजल फाइबर क्रॉस एंड टेम्पोरल फाइबर डू नॉट क्रॉस। मतलब क्या है, जो अपने नेजल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, वहीं पे टेम्पोरल फाइबर्स क्या है, वो क्रॉस नहीं करते हैं। वहीं पे क्या हो जाता है, उसके बाद जो अपना ऑप्टिक ट्रैक्ट है वहाँ तक अपनी क्या पहुँच गई, अब जो भी लाइट रेज थी वो ऑप्टिक ट्रैक्ट में पहुँच गई। यही है जो हमारा क्या है, ऑप्टिक नर्व से लेके जो अपना विजुअल फॉर्मेशन है वही है अपना विजुअल पाथवे। ठीक है, क्या हुआ, ऑप्टिक नर्व थ्रू ऑप्टिक डिस्क से क्या हुआ, लाइट आ गई, वो कहाँ गई, ऑप्टिक चिएज़मा पे, फिर कहाँ गई, ऑप्टिक ट्रैक्ट के पास। ऑप्टिक ट्रैक्ट क्या करेगा, क्या है ये लेटरल गैनिकुलेट बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थैलमस पे। फिर क्या होगा, उसका ऑप्टिक रेडिएशन एक तरह से हो जाएगा। फिर विजुअल कॉर्टेक्स जो अपना है ना, ये विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर अब लाइट रेस जो है पड़ गई लास्ट में जाके, फिर वहीं पे क्या होगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑसिपिटल लोब में ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। फिर क्या विजुअल कॉर्टेक्स से पड़ेगी तो भाई अपना इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा। देखो यार ये यहाँ पे बता रहा है, रेटिना पे इमेज पड़ती है, रेटिना पे इमेज पड़ती है, ऑप्टिक नर्व चिएज़मा ऑप्टिक ट्रैक्ट होते हुए क्या जाएगा, लेटरल
जेनोसिलेटर जो अपनी बॉडी है वहाँ पे, उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशन होगा, फिर जो अपनी रेज है वो कहाँ चली जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स में, फिर वही अपनी क्या बनेगा, इमेज आपको दिखने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यार, देखो सीक्वेंस में याद रखोगे ये स्टेप्स तो याद रहेंगे, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चिएज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, और क्या लेटरल गैनुक्सिलर बॉडी, उसके बाद और क्या है, ऑप्टिक रेडिएशन। बस ये चीज़ें ध्यान रखना, इतना काफ़ी है। विजुअल ऑफ दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ विजन पूछता है, या विजुअल पाथवे पूछता है, फिजियोलॉजी ऑफ आई पूछता है, तो आपको सिर्फ ये चार्ट बना देना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें ही आपको एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर दे देगा। ठीक है, ये अपनी आई वॉल तक था, ये रेटिना तक आई रेज आ गई थी, और ये फिजियोलॉजी ऑफ दैट इज़ अपना विजुअल पाथवे है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अपना जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, एनाटॉमी ऑफ आई और दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे नेत्र रोग के हेतु क्या है, संप्राप्ति क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।